हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। एचटीएमएल के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, क्रिएट वर्ड आर्ट इन एचटीएमएल ग्राफिक्स। एचटीएमएल ग्राफिक्स के अंदर अगर आपको वर्ड आर्ट बनाना है तो हम ये किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आज हम लोग यहाँ पे एक कोडिंग के माध्यम से सीखेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। एक वर्ड आर्ट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। वर्ड आर्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि वर्ड आर्ट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है वेब पेजेस के अंदर। तो जब हम कभी भी वेब पेजेस बनाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के हमको क्या करना होता है, हेडिंग एंड पैराग्राफ बनाना होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड आर्ट होता है इसमें कई सारे स्टाइलिश होती है, जिसकी मदद से हम लोग अच्छा एक हेडिंग या एक पैराग्राफ या आप देखा जाए तो जो भी आप सेक्शन बना रहे होते हैं, अगर आपको इसमें एक अच्छा लुकअप देना है तो हम लोग यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज कर लेते हैं। वर्ड आर्ट किसे बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट मिलता है। क्लिक करते हैं तो देखिए ये डिफरेंट काइंड के वर्ड आर्ट हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी भी एक कैरेक्टर पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से आप जो चीज लिखेंगे तो इस टाइप का आपका जो होगा वो यहाँ पे राइटिंग होगा। समझ में आया? तो ये बेसिकली हमारा एक वर्ड आर्ट होता है। लेकिन आप ऐसा अगर एक वेब पेजेस के अंदर कोडिंग के माध्यम से करना चाहते हैं, वर्ड आर्ट डिजाइन करना चाहते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, आज हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम यहाँ पे वर्ड आर्ट को समझ पाएं किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको वर्ड आर्ट बनाना है वेब पेजेस के अंदर एचटीएमएल की कोडिंग की मदद से और विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग एचटीएमएल एंड बॉडी टैग, दो टैग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम दो टैग लगा लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, एक कैनवस बनाना है। कैनवस किसे बोलते हैं, ये रेक्टेंगल बॉक्स आपको क्या करना है, बनाना है। और वर्ड आर्ट जो होगा बेसिकली यहाँ पर वर्ड आर्ट जो होगा वो इसके बीच में हमको डिस्प्ले करना है। हमारा वर्क क्या है, जैसे एक कैनवस बनाना और इस कैनवस के अंदर वर्ड आर्ट डिस्प्ले करना है। यानी कि एक जो भी हम कोई कैरेक्टर लिखेंगे वो वर्ड आर्ट यानी कि डिफरेंट स्टाइलिश के अंदर हमारे वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड आर्ट। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये कैनवस बनाना है। तो कैनवस बनाने के लिए इसके अंदर हम लोग कैनवस टैग का यूज करते हैं और इसका आईडी एट्रीब्यूट, और यहाँ पे लिख लेते हैं डबल कोटेशन के अंदर, वैल्यू के अंदर लिखते हैं माई कैनवस, ये हमारी आईडी के अंदर चली जाती है। तो अब ये कैनवस का विथ कितना होगा, लिखते हैं विथ इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर साइज दे देते हैं विथ का, और फिर हमको हाइट कितना रखना है, लिखते हैं हाइट इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हाइट दे देना है। अब ये जो हमारी बॉर्डर होती है, कैनवस की बॉर्डर होती है, और इस बॉर्डर का कलर क्या होगा ये आपको देने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करते हैं। लिखते हैं स्टाइल इक्वल इक्वल का साइन, डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं बॉर्डर, और यहाँ पे कॉलन का सिंबल। बॉर्डर आपका ये कितना रहेगा ये आपको लिखना होता है। जैसे हमने यहाँ पे 4px दे दिया तो यहाँ पे 4px हमारा जो है बॉर्डर जो है वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। तो हमने दिया बॉर्डर 4px सॉलिड स्काई ब्लू, ये हमारा कलर है। उसके बाद आपको लिखना है सेमी कॉलन और यहाँ पे डबल कोटेशन। इतना लिखने के बाद आपको कैनवस टैग को क्लोज कर देना है। तो हमने यहाँ पे एक कैनवस की जितने भी प्रॉपर्टी होती है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हमने विथ दे दिया, हाइट दे दिया, बॉर्डर का बॉर्डर कितना होगा और इसका कलर क्या होगा दे दिया हमने। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैनवस को क्लोज कर लेंगे। अब हमको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करना है, लिखेंगे स्क्रिप्ट। अब ये जो कैनवस का जितना भी प्रॉपर्टी हमने सेट किया है इसको हमको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर किसी वेरिएबल के अंदर इंक्लूड करना होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वैर वैर सी, तो सी हमारा एक वेरिएबल बन गया। हमने यहाँ पे वी ए आर वैर इक्वल के बाद वैर के बाद हम जो भी यहाँ पे लेटर लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं, वो हमारा एक वेरिएबल बन जाता है। तो हमने सी नाम का एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर हम मेथड यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब ये हमारी मेथड होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड होता है स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब हम इसके अंदर यहाँ पे जो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू हमने दिया है उसी वैल्यू को हमको यहाँ पे देना होता है। तो हमने दिया माई कैनवस डबल कोटेशन के अंदर फिर सेमीकोलन। ये हमारी जो होती है माई कैनवस, ये हमारा सी वेरिएबल के अंदर जितना भी प्रॉपर्टी हमने सेट किया है वो यहाँ पे आ गया। तो अब हमने क्या किया, ये जो हम कैनवस बनाने वाले हैं, ये हमारा जो विंडो है इसकी प्रॉपर्टी जो है एक वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। अब इसकी मदद से अभी आप देखिए ये जो हमारा कैनवस है ये 2 डायमेंशनल शेप है।
तो हमको एक मेथड 2 डायमेंशनल शेप में इसको बनाने के लिए एक मेथड को कॉल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं गेट कॉन्टेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने सी वेरिएबल लिया है इसकी मदद से हम एक मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं where कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, इक्वल साइन के बाद ये जो हमारी सी वेरिएबल है सी डॉट गेट कॉन्टेक्ट, इस मेथड को हमको क्या करना है, कॉल करना है और इसके अंदर 2D दे देना है ताकि ये हमारा 2 डायमेंशनल शेप में जो कैनवस है वो हमारा बन सके। तो इसके अंदर हम लोग आएंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर 2D देते हैं 2 डायमेंशनल शेप और फिर हमको यहाँ पे सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड का यूज किया ताकि हम 2 डायमेंशनल शेप में अपनी कैनवस को डिजाइन कर सकें। और इसको भी हमने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल की मदद से हमको क्या करना है, इसके अंदर जो फॉन्ट बनाना है, जो भी मतलब कोई टेक्स्ट हम लिखेंगे और उसको किस टाइप का आपको बनाना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो वेरिएबल है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, इसको लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट फॉन्ट, इक्वल साइन के बाद जो भी हमारा फॉन्ट होगा, जैसे मान लीजिए हम जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट का साइज कितना होगा हम लोग यहाँ पे देते हैं। जैसे हमने 40 px दे दिया तो 40 पिक्सल का ये साइज होगा। आप यहाँ पे 30 50 जितना रखना चाहे रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो साइज होगी वो बढ़ सकती है, कैरेक्टर का ये जो साइज है बढ़ सकता है या घट सकता है। तो हमने यहाँ पे आपसे डिसाइड करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है कि आपका साइज जो होगा वो कितने का होगा। तो हमने यहाँ पे 40 px दे दिया। अब ये फॉन्ट फैमिली है, ये हमको बताना होता है इसके बगल में फॉन्ट फैमिली की कौन सी फैमिली से आपका जो वर्ड आर्ट होगा वो आपका डिजाइन होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा ब्रिटानिक बोल्ड। अब ये फॉन्ट फैमिली किसे बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे होम पे चलें तो ये देखिए वर्धना लिखा हुआ है, ये फॉन्ट फैमिली है। ये जितने भी हैं वो सारे स्टाइलिश है लिखने का एक तरीका जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। इसमें से आप कोई भी एक यहाँ पर चूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पर चूज किया है ब्रिटानिक बोल्ड। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ब्रिटानिक बोल्ड आपका कहाँ पर है, यहाँ पर आपको ब्रिटानिक बोल्ड जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए ये फॉन्ट फैमिली, इसको हमने क्या किया, यूज किया। आप इसमें से जो यूज करना चाहते हैं अपने वर्ड आर्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डबल कोटेशन फिर सेमीकोलन। याद रहे आपको जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाया उसकी मदद से आपको फॉन्ट को क्या करना है, यूज करना है। तो लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल डॉट फॉन्ट, इक्वल के बाद जो फॉन्ट का साइज होगा सबसे पहले साइज लिखना है 40 px 30 px कितना का होगा वो साइज, और फॉन्ट फैमिली कौन से फैमिली से आपका वर्ड आर्ट लिखा जाएगा वो लिखेंगे, डबल कोटेशन फिर सेमीकोलन। तो इतना लिखने से आपने किया क्या है, आप जो यहाँ पे वर्ड आर्ट के अंदर जो भी आप वर्ड लिखेंगे इसका आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर दिया कि 40 px होगा और ब्रिटानिक बोल्ड जो आपकी फॉन्ट फैमिली है इससे आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से आपको यहाँ पे इसको राइट करना है। तो एक मेथड को कॉल करना पड़ता है, लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ctx डॉट स्ट्रोक टेक्स्ट। ये हमारी मेथड है जिसकी मदद से टेक्स्ट को लिखी जाती है। ये आपको मेथड यूज करना है और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको डबल कोटेशन के अंदर वो वैल्यू देनी है, डबल कोटेशन के अंदर वो वैल्यू देना है जिसको आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पर डबल कोटेशन में लिखा हाई वर्ड आर्ट, ये हमारा डिस्प्ले होगा। यानी कि हमारा जब ये कैनवस बनेगा, जब हम यहाँ पे रन कराएंगे तो इसके बीच में आपका आएगा हाई वर्ड आर्ट, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? इसमें क्या आएगा, हाई वर्ड आर्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इतना करने के बाद हमने यहाँ पर कामा दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे 10 फिर कामा के बाद 50 लिखा है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो सबसे पहले आप वैल्यू देते हैं वो डिसाइड करता है कि लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे आपका जो होगा वर्ड आर्ट जो होगा डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है एच और इस लाइन के बीच में आपका कुछ डिस्टेंस है, वो डिसाइड होता है यहाँ से। आप यहाँ पे जितना भी रखेंगे उसके हिसाब से आपका होगा, आपकी लेफ्ट से स्पेस जो है बन जाएगी। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा 50, तो 50 का मतलब ऊपर से टॉप से अगर आपको कितना डिस्टेंस बनाना है वर्ड आर्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमने 50 दे दिया, तो यानी कि 50 पिक्सल का ऊपर से यहाँ पे 10 पिक्सल का लेफ्ट साइड से आपका जो है स्पेस बन जाएगा। और फिर हमको सेमी कॉलन, आपको ब्रैकेट बंद करना है राउंड ब्रैकेट और फिर सेमी कॉलन। तो देखिए
अभी ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको करना क्या है, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हमको क्या करना था, ये जो हमने कैनवस बनाया, इस कैनवस को एक वेरिएबल में रखना था, और इस वेरिएबल की मदद से हमको 2 डायमेंशनल शेप में कैनवस को ड्रॉ करना था। तो हम यहाँ पे क्या किया, गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड का यूज कर लिया, और यहाँ पे 2D यहाँ पे क्या किया, पास कर दिया। क्लियर। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉन्ट जो होती है उसको हमको इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से कॉल करना है, और फिर इसके अंदर फॉन्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे कि साइज कितना होगा फॉन्ट का, और इसका फॉन्ट फैमिली कितना होगा, डबल कोटेशन क्लोज, फिर सेमीकोलन। अब हमको इसको राइट करना है, यानी वर्ड आर्ट को राइट करना है, तो मेथड होती है स्ट्रोक टेक्स्ट। लिखते हैं पहले स्ट्रोक, और टी कैपिटल होता है टेक्स्ट, और इसके अंदर वो वर्ड होता है जो आपका डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे लेफ्ट से एंड टॉप से कितना डिस्टेंस बनेगा ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर सेमीकोलन। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी को एंड एचटीएमएल को हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो इसकी मदद से, इस कोड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ड आर्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ रन करा के कि आपकी वर्ड आर्ट जो है वो किस तरीके से डिजाइन हो रही है। तो आपको इस टेक्स्ट को, एचटीएमएल की कोड को हमको क्या करना होता है, नोटपैड के अंदर टाइप करना है। तो नोटपैड ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कोड को टाइप कर लेना है, फाइल में चलना है, आप यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, और फिर आप इसको सेव कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, और यहाँ पे डॉट एचटीएमएल लगाना जरूरी होता है, तो हम यहाँ पे डॉट एचटीएमएल लगा लेंगे, और फिर ऑल फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अभी हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, ये हमारा फाइल है, हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको ओपन करना है सिंपली। देखिए, तो ये जो हमारा है वर्ड आर्ट जो है, हाय वर्ड आर्ट, ये हमने क्या किया, यहाँ पे डिजाइन कर लिया। इस कोड की मदद से इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे ये लेफ्ट से जितना स्पेस बना है, अगर हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कुछ बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे बदल देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे वैल्यू को 20 कर दिया या 30 कर दिया, तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो है इसके अंदर आपकी चेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको स्लाइड कर लिया। अगर आपको सेंटर में रखना है तो थोड़ी सी और क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पर बढ़ा देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।